Today's topic is sort and filter data. Session 9, sort and filter data. Sort is a feature that helps you arrange the selected data either in an ascending or descending order. Filter is a feature used for extracting particular data using some conditions. A spreadsheet offers both these features for sorting and filtering data in the spreadsheet. सॉर्ट एक स्पेशल फीचर्स है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का या हम कह सकते हैं स्प्रेडशीट का, जिसमें आप डेटा को अरेंज कर सकते हैं आइदर इन एन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। डेटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर A to Z ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर D to Z to A ऑर्डर में, जिसको डिसेंडिंग ऑर्डर कहा गया। अगला जो फीचर है हमारा फिल्टर, इससे आप क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर रिकॉर्ड को, पर्टिकुलर डेटा को आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अपने स्प्रेडशीट से, जिसमें आप कुछ कंडीशन लगा सकते। तो जब भी स्प्रेडशीट से आपको डेटा फेच करना हो, मतलब डेटा लाना हो अपने स्क्रीन पे, तो आप फिल्टर फीचर का यूज करें। इसमें आप सिंगल डेटा को फेच कर सकते हैं और मल्टीपल डेटा को भी फेच कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। जो भी आपने कंडीशन दिया है उसके अकॉर्डिंग फिल्टर आपके डेटा को फेच करके लाएगा आपके पास। नेक्स्ट, ओपन अ न्यू स्प्रेडशीट एंड एंटर द फॉलोइंग डेटा। आपको क्या करना है, स्प्रेडशीट ओपन करना है, जिसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी कहते हैं, और उसमें ये रिकॉर्ड आपको टाइप करना है, लाइक रीजन, सेल्स 2008, 2009, सेल्स 2010, सेल्स 2011 एंड रीजन वाइज रिकॉर्ड लाइक न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, और आपने सेल से रिलेटेड ये रिकॉर्ड टाइप करना है। नाउ टू सॉर्ट और फिल्टर द डेटा डू द फॉलोइंग। अब जो आपने डेटा टाइप किया है उस पर आपको क्या करना है, सॉर्ट फीचर्स को और फिल्टर को अप्लाई करना है। सिंपली सेलेक्ट द डेटा टू बी सॉर्टेड एंड देन क्लिक ऑन सॉर्ट ऑप्शन। आपको उस डेटा को सेलेक्ट करना है जिस पे आप सॉर्ट अप्लाई करना चाहते हैं। सॉर्ट ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए अंडर सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप इन द डेटा टैब, और ये ऑप्शन आपको कहाँ मिलेंगे, डेटा टैब में। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ए डायलॉग बॉक्स अपीयर्स एज शोन बिलो। आपके स्क्रीन पे एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसका नाम क्या होगा, सॉर्ट डायलॉग बॉक्स। यू नीड टू स्पेसिफाई ऑन what basis you are doing to sort the data in the sort by field and select the order that is ascending and descending and then click OK। आपको क्या करना है, कंडीशन स्पेसिफाई करना है, जो भी आप कर सकते हैं। सॉर्ट बाय फील्ड, आप प्रत्येक फील्ड, जितने फील्ड हैं आपके टेबल में, लाइक रीजन, सेल्स 2008, 2009, 2010 और सेल्स 2011, ये सारे फील्ड और कॉलम क्या होंगे, आपके स्क्रीन पे आ जाएंगे। अब आपको इसमें ऑर्डर सेलेक्ट करना है।
असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, नेम ए से जेड ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा, और डिसेंडिंग ऑर्डर में जेड टू ए, जस्ट रिवर्स ऑफ असेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट, टू फिल्टर डेटा डू द फॉलोइंग। अगर आप डेटा पे फिल्टर लगाना चाहते हैं, फिल्टर यूज करना चाहते हैं, तो आपको सिंपली इस स्टेप को फॉलो करने पड़ेंगे। क्लिक द फिल्टर ऑप्शन अवेलेबल अंडर सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप। आपको फिल्टर ऑप्शन पे क्लिक करना है, और ये आपको कहाँ मिलेगा, सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में, इन द डेटा टाइप, डेटा टाइप में मिलेगा। Before applying a filter, you have to select the data along with the header as shown below. आपको फिल्टर अप्लाई करने से पहले उस डेटा को सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसको आप हेडर डिस्प्ले कराना चाहते हैं। आपको हेडर को भी क्या करना है, सेलेक्ट करना। Once you click on filter, the header will be displayed with a down arrow as shown below. जैसे आप फिल्टर पे क्लिक करेंगे, the header will be displayed with a down arrow. आपका हेडर में डाउन एरो डिस्प्ले हो जाएगा, और उस पे आप कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। If you want to filter data that is greater than 75 in the cells 2009, do the following. एक कंडीशन बताया गया है यहाँ कि डेटा अगर ग्रेटर देन है 75 इन द सेल्स 2009, सेल्स 2009 में अगर आपका डेटा ग्रेटर है 75 से, तो इस स्टेप को फॉलो कीजिए। क्लिक द डाउन एरो अवेलेबल अंडर सेल्स 2009 हेडर, और ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर्स। आपको क्लिक करना है ड्रॉप डाउन एरो में जो अवेलेबल है सेल्स 2009 हेडर। क्या होगा, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर होगा। यू कैन स्पेसिफाई द फिल्टर बाय सेलेक्टिंग द अवेलेबल वैल्यू इन द लिस्ट। आपको स्पेसिफाई करना है फिल्टर को, जो भी वैल्यू है वहाँ पे उसको सेलेक्ट करके, जो गिवन लिस्ट में दिख रहा है आपको। यू कैन ऑल्सो सॉर्ट द filter data by selecting sort smallest to largest or sort largest to smallest option available in the drop down. आप फिल्टर डेटा को भी सॉर्ट कर सकते हैं। इसमें दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। किसी एक को आप सेलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम ड्रॉप डाउन से। नेक्स्ट, क्लिक ऑन नंबर फिल्टर ऑप्शन अंडर द ड्रॉप डाउन लिस्ट। आपको नंबर फिल्टर ऑप्शन को सेलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन लिस्ट से। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का आपके स्क्रीन पे अपीयर होगा। Then here you can select the condition that you want to specify for the data in the list. If you select greater than option, the following dialog box appears. Here आप कंडीशन सेलेक्ट कर सकते हैं अपने डेटा पे अप्लाई करने के लिए। अगर आपने सेलेक्ट किया ग्रेटर देन ऑप्शन, तो क्या होगा, ये डायलॉग बॉक्स आपके स्क्रीन पे अपीयर हो जाएगा। अब क्या करना है आपको,
Specify the value that you want in the value box. अब जो वैल्यू चाहते हैं ये वैल्यू आप वैल्यू बॉक्स में स्पेसिफाई कीजिए और उसके बाद ओके बटन पे क्लिक करें। द स्प्रेडशीट विल बी डिस्प्लेड एज शोन बिलो। नोटिस दैट only data greater than 75 is displayed under the cells 2009। आप स्क्रीन पे ध्यान से देखिए, इसमें डेटा जो हमारा फील्ड है सेल्स 2009 उसमें 75 से बड़ा ही रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है, जो हमारा ये कॉलम। इस तरीके से आप फिल्टर और सॉर्ट ऑप्शन को स्प्रेडशीट में अप्लाई कर सकते। अब कुछ एक्सरसाइज दिए गए हैं, उस एक्सरसाइज को आपको पूरा करना है। मेनली आपको असेसमेंट क्वेश्चन को कंप्लीट करना है और ग्रुप में सेंड कर दें। थैंक यू।